अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जंग बंदी का ऐलान हुआ तो व्हाइट हाउस की जानिब से एक मुरासला जारी किया जाता है जिसमें कहा गया कि जंग दोनों मुहाज़ों पर रोकी जाएगी और इसमें ईरान और लिबनान का बाकायदा जिक्र किया गया। इसी मुरासले के अहम नुकात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किए और मुज़ाकरात की तस्दीक की। लेकिन कल पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि इजराइल इंसानियत के लिए एक नहूसत बन चुका है। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इसी दौरान लिबनान में खून रेजी रुकने का नाम नहीं ले रही। मासूम शहरी इजरायली हमलों का निशाना बन रहे हैं। पहले गजा, फिर ईरान और अब लबनान पर तशद्दुद का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में बमबारी हो रही है और आम लोग मारे जा रहे हैं और सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर कायम इस रियासत ने पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया है। इसी दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा कि नेतन्याहू के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की समाअत एतवार से दोबारा शुरू हो रही है और कहा जा रहा है कि पूरे खित्ते में जंग बंदी हो जाए, खास तौर पर लिबनान में, तो इससे उनके जेल जाने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका सफारतकारी को नज़रअंदाज करता है और नेतन्याहू की कशीदगी बढ़ाने में मदद देता है तो इसके नुकसानात अमेरिका ही को उठाने पड़ेंगे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए लगता है कि अमेरिका इजराइल को रोकने के बजाय सीज फायर के बहाने इसके मुमकिन रद्द अमल की तैयारी कर रहा है। राउटर्स ने भी लिखा कि इजरायली वजीर आजम का करप्शन का मुकदमा एतवार से दोबारा शुरू हो रहा है। ये समाअत ईरान जंग के दौरान लगाई गई एमरजेंसी की वजह से रोक दी गई थी। एमरजेंसी उस वक्त नाफिज हुई जब 28 फरवरी को ईरान ने इसराइल और अमेरिकी हमलों के जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए। सूरत हाल के बायस स्कूल, दफातर, अदालतें सब बंद कर दी गई थी। बुध की रात जंग बंदी के बाद और सुबह 3 बजे के बाद कोई हमला रिपोर्ट ना होने के बाद इमरजेंसी खत्म कर दी गई। अदालती निज़ाम दोबारा बहाल हो गया और अब समातें एतवार से बुध तक होंगी। तहम लिबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों ने इस जंग बंदी को दोबारा खतरे में डाल दिया है। नेतन्याहू 2019 से रिश्वत, धोखाधड़ी और अदम एतमाद के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, जबकि वो उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। ये मुकदमा 2020 से जारी है और कई बार ताख़ीर का शिकार हो चुका है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजरायली सदर से मुआफ़ी देने की हिमायत की है, लेकिन आम तौर पर ट्रायल के दौरान माफ़ी नहीं दी जाती उन इल्ज़ामात। और 2023 में हमास के हमलों के बाद नेतन्याहू की सियासी पोजीशन कमज़ोर हो गई और अक्टूबर के इंतखाबात में उनकी हुकूमत को शिकस्त का खतरा बढ़ गया है। हामिद मीर ने भी आज अपने कॉलम में लिखा कि ये एक आरजी सीज फायर है, मुस्तकिल अमन की मंजिल अभी दूर है। मशरिक़ वुस्ता में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक इजरायली फौज गजा से मुकम्मल तौर पर वापस नहीं चली जाती और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मस्जिद अक्सा से इजरायली फौज का कब्जा ख़त्म नहीं हो जाता। हम अपनी गुज़श्ता तमाम वीडियोस में आपको बार बार ये बता भी चुके हैं कि ये जंग इजराइल की जानिब से शुरू की गई थी, लेकिन उनके अंदाजे गलत साबित हुए और जंग उनकी सोच से ज़्यादा लंबी और महंगी होती जा रही थी, जिसकी वजह से ये आरजी सीज फायर करना पड़ा। मशरिक़ वुस्ता के मुस्लिम ममालिक को समझना होगा कि फ़लस्तीन एक दीवार है जो तुम्हारे दुश्मनों के रास्ते में खड़ी है। अगर वो मुकम्मल तौर पर गिर गई तो अगला नंबर आपका होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल।